बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुख्तसर वीडियो लेकिन बहुत अहम वीडियो है। कराची के लोगों के लिए ये बहुत अहम है। कराची में ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं और लोग हमसे बहुत मैसेज करके पूछ रहे हैं, कॉलें करके पूछ रहे हैं कि इसका इलाज है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों का मैं अब जो जिक्र कर रहा हूँ, इलाज मौजूद है और सस्ता इलाज मौजूद है और इलाज हो जाता है। शुरू करते हैं छालियाओं से। छालिया हो गई, सिगरेट हो गई, गुटखा हो गया, मावा हो गया, नस्वार हो गया और इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ें अगर मिल रही हैं। आजकल वो निकोटीन पैच एक आ रहा है, बड़ा मशहूर करके उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। उसका इश्तिहार भी गैर कानूनी है। नशे की चीज़ का आप इश्तिहार नहीं दे सकते, ना ही ऐसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो भी औरतों को टीवी पे दिखाया जा रहा है कि औरतें उसको इस्तेमाल करें, उसमें हैवी निकोटीन दी जा रही है। आमतौर पर वो दवाई के तौर पर सिगरेट छोड़ने वालों को यूज़ की जाती है। बहरहाल, तो ये तमाम जो मैंने चीज़ें आपको बताई, छालिया, गुटखा, मावा, नस्वार, पान, पत्ती वाला पान, ये तमाम सिगरेट, ये तमाम चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं और बहुत आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ खिंचाव तो होता है, लेकिन इसको हम दवा दे के, आप दवा के साथ आप जो है, बाकी बड़े नशों में तो कुछ अरसे अस्पताल में रहना पड़ता है, काम से दूर रहना पड़ता है। इसमें मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि आप काम भी करते रहें और दवा अगर टाइम पे खाते रहें, डॉक्टर से मुलाकात करते रहें, तो आपका नौकरी का, कारोबार का वक्त भी ज़ाया ना होगा और इसका इलाज भी हो जाएगा। ये बहुत कम लोग कराची में, पाकिस्तान में ऑफर करते हैं कि हम छालियों, सिगरेट, गुटखा, मावा, नस्वार, निकोटीन और दीगर इन चीज़ों को जो कराची में यूज़ होती हैं का इलाज करते हैं। बहुत कम डॉक्टर इसका क्लेम करते हैं, लेकिन हम और मेरे वालिद डॉक्टर सईद मोबिन अख्तर, डॉक्टर सईद मोबिन अख्तर हॉस्पिटल के हवाले से, कराची अर्बन नफ्सियाती अस्पताल के हवाले से, कराची अर्बन मंशियात अस्पताल के हवाले से ये इलाज 55 साल से कर रहे हैं। उसमें हम कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन मैंने बहुत महसूस किया कि जो लोग इलाज कराने आते हैं वो इतना सीरियस नहीं होते। अगर आप सीरियसली डॉक्टर की हिदायत को फॉलो करेंगे और मेडिकेशन डॉक्टर के मुताबिक लेंगे, डॉक्टर जब आपको बुलाएगा तब आएंगे। दूसरी बात यह है कि ये वाला इलाज तो ऑनलाइन भी हो सकता है अगर आप दिल से करें और जो डॉक्टर नुस्खा दे रहा है। बल्कि एक मैं आपको बात बताऊं, हमने कई दफ़ा ये उलमा हजरात से गुफ्तगू के दरमियान पता चली है कि डॉक्टर जो नुस्खा लिखता है उसकी शरई हैसियत होती है। मतलब आपने वो ले लिया, अमल नहीं किया, तो उसकी शरई हैसियत है। तो ये तो नहीं मैं कह रहा है गुनाह मिलेगा, लेकिन ये बात है उसकी शरई हैसियत होती है। जो ऑनलाइन इलाज करा रहे हैं हमसे या किसी से भी, वो उस नुस्खे को सीरियस लें और उससे कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को कॉल करें, मालूम करें। लेकिन दवाइयों का जितने दिनों का वो कह रहे हैं तक आपने दवाइयाँ खानी हैं, वो आप उनको फॉलो करें। आपका ये गुटखा अभी, यकीन करें, अभी मेरा अपना दोस्त जो मेरी एज का था, उसका छोटा भाई 5 साल कैंसर से, गले के कैंसर इंतकाल कर गया। बिल्कुल मेरा बचपन का दोस्त। तो जब 50 साल का आदमी ये पान छालिया से कैंसर से इंतकाल हो सकता है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसमें बहुत गंदगी शामिल है। मुझे भी मैं एक वीडियो देख रहा था, नस्वार को उन्होंने माइक्रो स्कोप के अंदर रखा तो उसमें कीड़े नुमा चीज़ें चल रही थी। तो मकसद ये है कि उसके अंदर गंदगी थी। तो यकीन करें, इन चीज़ों में गंदगी है और ये सड़ा के गला के मावा बनाया जाता है, सड़ा के गला के छालियों का सिरप बनाया जाता है। और सिगरेटों के अंदर डायरेक्ट निकोटीन है जो कि फेफड़ों को, आप 5 साल सिगरेट पिए और फेफड़े की आप एक्सरे करवाएं, आपको काला फेफड़ा नजर आएगा। तो क्यों अपने आप को तबाह बर्बाद करें? जब इलाज मौजूद है, सस्ता मौजूद है, तो करवाएं और सेहत करें। और जो लोग देख रहे हैं, जिनके जानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो देख रहे हैं कोई इसमें मुब्तला है, उसकी मदद करें, उसको लेके जाएं किसी हमारे नफ्सियात के पास। हमारे पास ले आए, हमारे पास नहीं ला सकते, कहीं और ले जाएं, लेकिन उसका इलाज जरूर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।